नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हिंदू लड़की से पहचान छिपाकर शादी करने के झूठे आरोप में फंसाए गए मुस्लिम युवक सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सिद्दीकी पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस वजह से जेल में नहीं डाला जा सकता कि उसने किसी दूसरे धर्म में शादी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शादी परिवारों की सहमति से हो और बाद में कोई एक परिवार रुख बदल ले, ऐसे में राज्य को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई धोखा या अवैध गतिविधि शामिल ना हो। दरअसल ये मामला उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुआ, जहां सिद्दीकी नाम के मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की की शादी परिवारों की मंजूरी के साथ हुई। लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही लड़की के परिवार ने सिद्दीकी पर आरोप लगा दिया कि लड़के ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई है और इस बात का पता हमें इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि शादी हिंदू रीति रिवाजों से ही की गई थी। परिवार ने इस मामले पर स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका दावा था कि शादी धर्मांतरण के लिए मजबूरी में हुई। इसके आधार पर उत्तराखंड पुलिस ने 2025 की शुरुआत में सिद्दीकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसे उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धार्मिक पहचान छिपाने और धोखे से शादी करने के आरोप में पकड़ा गया था। लेकिन सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसका कहना था कि ये एक प्रेम विवाह था जो दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। उसने दावा किया कि इसमें कोई जबरदस्ती या धर्मांतरण शामिल नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट को बताया गया कि शादी माता पिता की मौजूदगी और जानकारी में हुई थी और शादी के अगले दिन सिद्दीकी से एक हलफनामा भी दायर करवाया गया था, जिसमें लिखा था कि वो अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करेगा और वो अपने धर्म का पालन करने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेगी। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिद्दीकी को जमानत देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से सिद्दीकी को पिछले 6 महीने जेल में गुजारने पड़े। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हुई है और ये भी कहा कि लड़की के परिवार ने शिकायत करते वक्त कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था। कोर्ट ने हलफनामे को अपने फैसले का आधार बनाया और माना कि अगर लड़की के परिवार को सिद्दीकी के धर्म का पता नहीं था तो लड़के से हलफनामा क्यों तैयार करवाया गया। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि माता पिता ने भले ही शिकायत दर्ज कराई, लेकिन राज्य को यह देखना चाहिए था कि सबूत क्या कहते हैं। बिना सटीक जानकारी के इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 बालिग की सहमति से हुई शादी को जब परिवारों ने पहले स्वीकार कर लिया था तो अब मामले को इतना क्यों खींचा जा रहा है। इस मामले में राज्य का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की जांच और गिरफ्तारी को संदिग्ध माना और कहा कि राज्य को केवल तभी दखल देना चाहिए जब शादी में धोखा या जबरदस्ती का स्पष्ट सबूत हो। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि 2 बालिग लोगों को अपने रिश्ते चुनने का पूरा अधिकार है, बशर्ते ये कानून के दायरे में हो। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को तत्काल जमानत देने का आदेश दिया और उत्तराखंड सरकार को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी बताया कि शादी दोनों परिवारों की सहमति और मौजूदगी में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य को सिद्दीकी और उसकी पत्नी के साथ रहने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, खासकर जब परिवार पहले ही मंजूरी दे चुके हों। इस मामले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि ये फैसला साबित करता है कि राज्य को निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक कि कोई गंभीर अपराध साबित ना हो जाए। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुँचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।